हेलो एवरीवन, मॉडर्न इंडिया के सीरीज में आपका अगेन स्वागत है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे वेवेल योजना की, जो कि 1945 में आया था। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड वेवेल विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए 14 जून 1945 को अपनी योजना की घोषणा की थी, जिसे वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, वेवेल योजना के मुख्य बिंदु की बात करें तो इसमें कहा गया कि केंद्र में एक नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, जिसमें वायसराय एवं कमांडर चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। इसके अलावा रक्षा एवं विदेश विभाग को छोड़कर सभी विभाग भारतीयों के हाथ में होंगे। इन्होंने कहा कि कार्यकारिणी में 40% सवर्ण हिंदू होंगे और 40% मुसलमान होंगे और 20% अन्य वर्ग के सदस्य इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा कहा गया कि वायसराय को मंत्रियों की राय को ठुकराने का अधिकार होगा, लेकिन कोई कारण होगा तभी ये राय को ठुकरा सकते हैं, वैसे नहीं। वहीं दोस्तों, शिमला सम्मेलन की बात करें, जो कि 25 जून 1945 को हुआ था। शिमला सम्मेलन वेवेल योजना पर विचार विमर्श करने हेतु वायसराय ने शिमला में एक सम्मेलन बुलाया था। इस सम्मेलन में कुल 21 नेताओं ने भाग लिया था, लेकिन इस सम्मेलन में मुस्लिम समुदाय चुनने के मुद्दे पर सम्मेलन असफल हो गया था। दोस्तों, कांग्रेस ने एक मुस्लिम अबुल कलाम आजाद को कार्यकारिणी में रखने के लिए चुना, लेकिन जिन्ना ने कहा कि मुस्लिम सदस्य चुनने का अधिकार केवल मुस्लिम लीग को है, न कि किसी और को। इसी मुद्दे में यह योजना असफल हो जाती है। वहीं कैबिनेट मिशन योजना 1946 की बात करें तो भारत की राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 19 फरवरी 1946 को ब्रिटिश कैबिनेट मंत्रियों का एक मिशन भेजने की घोषणा की थी। इस मिशन के सदस्य में भारत के सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर थे। क्योंकि दोस्तों, ये सभी सदस्य ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट सदस्य थे, इसीलिए इसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कैबिनेट मिशन की उद्देश्य की बात करें तो सत्ता हस्तांतरण से संबंधित लघुकालीन और दीर्घकालीन व्यवस्था का निर्माण करना था। कैबिनेट मिशन 23 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था और 5 सप्ताह तक विभिन्न दलों से और वर्गों से इन्होंने वार्ता की, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। इसके पश्चात कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को अपनी तरफ से एक योजना प्रस्तुत की, जिसे कैबिनेट मिशन योजना के नाम से हम लोग जानते हैं। दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के मुख्य बिंदु की बात करें तो इसमें इन्होंने कहा कि ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासतों को मिलाकर भारत संघ का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने कहा कि संघ की व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका प्रांतों तथा देशी राज्यों के प्रतिनिधियों से मिलाकर गठित होगी। इसके अलावा इन्होंने कहा कि संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन भी किया जाएगा। इसी के तहत कहा गया कि संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 होगी, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के, 93 सदस्य देशी रियासतों के और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर प्रांतों के होंगे। प्रत्येक प्रांत से 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा। इसके अलावा इन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रांत के लिए निर्धारित स्थान जनसंख्या के आधार पर मुस्लिम, सिख एवं समान आधार पर विभाजित किए जाएंगे। इसी मिशन के अंतर्गत इन्होंने कहा कि एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, जिसमें सभी दलों के लोगों को सम्मिलित किया जाएगा। इसके अलावा कहा गया कि यदि कोई दल नहीं सम्मिलित होना चाहे तो भी अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। धन्यवाद।